नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गण मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकछिद्रूप सबुपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ये हो गया था पदार्थों की एकाग्रता के, पदार्थों के निश्चय के बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती है ना। 232 का था मैं। हाँ ये आ गया था ना, 3 बिंदु आ गए थे ना। कृत निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग ऐसे भगवान आत्मा को, जो कि युगपद विश्व को पी जाने वाला होने पर भी विश्व रूप न होने से एक है, उसे नहीं देखने से सतत व्यग्रता ही होती है। मैंने व्यग्रता का एकमात्र कारण क्या है कि अपने भगवान आत्मा को नहीं देखना, यही व्यग्रता का कारण है। ये भी इसमें से आती बात, एकाग्रता नहीं होती है ना। अब इसके बाद आखिरी, इसके बाद का पैरा, और एकाग्रता के बिना श्रामण्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि श्रामण्य ये कहा था ना, जिसका दूसरा नाम है ना। एकाग्रता अथवा दूसरा नाम कहो तो श्रामण्य, यानी पर्यायवाची हो गया एक तरह से। तो एकाग्रता के बिना श्रामण्य सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसके एकाग्रता नहीं है वह जीव क्या करेगा? वह यह अनेक ही है ऐसा देखता, यानी श्रद्धान करता हुआ उस प्रकार की प्रतीति में अभिनिविष्ट होता है। अभिनिविष्ट में ना आग्रही, यानी दृढ़ होता है। जब एक स्वरूप को नहीं देखा तो अनेक रूप अपने को मानेगा, सीधी सी बात है। पंडित टोडरमल जी ने साहब ने लिखा मोक्ष महाप्रकाशक में कि देखो आत्मा, इस आत्मा की तकलीफ क्या है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा को अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान है। तो इंद्रिय ज्ञान से भगवान आत्मा जो अमूर्ति है वो तो दिखाई देता नहीं है ना। अमूर्ति आत्मा तो दिखाई देता नहीं, और इंद्रिय ज्ञान से रूपी पदार्थ ही इसको दिखाई देता है, शरीर वगैरह यही दिखाई देता है। और ये आत्मा किसी को आप रूप जानकर उसमें अपनापन माने ही माने, क्योंकि इसमें एक श्रद्धा नाम का गुण है। तो श्रद्धा नाम के गुण का क्या स्वरूप है कि वो किसी न किसी में अहम करेगा, ये मैं हूं ऐसा उसका स्वीकार होगा। तो जब इसे आत्मा दिखाई नहीं दिया तो फिर जो दिखाई दिया उसमें अहम करता है ना। ऐसा पंडित जी साहब ने लिया है मोक्ष महाप्रकाशक में। तो ये क्या करेगा कि जब इसने एक आत्म स्वभाव को नहीं देखा तो ये अनेक ही है ऐसा देखता, अर्थात श्रद्धान करता है, यानी कभी अपने को शरीर रूप, मन रूप, कर्म रूप, वाणी रूप, इस प्रकार का। और उस प्रकार की प्रतीति में क्या करता है वो? तो कहते अभिनिविष्ट होता है, दृढ़ होता है, पक्का होता है। कोई बोले ना उसको ये शरीर तुम्हारा नहीं है, अच्छा तुम्हारा है, फिर नहीं है तो हाथ लगा के देखो, तुम्हारा नहीं कि ये सब तुम्हारे नहीं, घर परिवार दुकान मकान सब तो अच्छा आपके हैं। इतना पक्का हो जाता है उसमें। फिर उसके बाद आगे नंबर 2, यह अनेक ही है ऐसा जानता हुआ उस प्रकार की अनुभूति से भावित होता है। माने जानना, ये अनुभूति, अनुभूति माने जानना, ज्ञान की पर्याय है। पहले में श्रद्धा लिया कि ऐसी श्रद्धा करता है, अनेक ही हूं, एक स्वरूप नहीं माना अपने को, तो मैं अनेक ही हूं, ऐसी श्रद्धा करता है, ऐसा ही ज्ञान करता है। और यह अनेक ही है इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विकल्प से छिन्न भिन्न मन चित्त सहित सतत प्रवृत्त होता हुआ उस प्रकार की वृत्ति से दुस्थित होता है। देखो ये आया है समय सार की 270 नंबर की गाथा है। तो वहां पर 3 तरह के अध्यवसानों की चर्चा आचार्य भगवान ने करी है। 3 प्रकार के अध्यवसानों की चर्चा में क्या कि पहला अध्यवसान कि मैं किसी को सुखी करता हूं, दुखी करता हूं, मारता हूं, जिलाता हूं, बांधता हूं, छुड़ाता हूं, ये अध्यवसाय।
और उसमें उन्होंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र घटित किया कि ऐसा अध्यवसाय मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है और अचारित्र यानी असंयम है। फिर दूसरा उन्होंने लिया कि मैं मनुष्य, मैं तिर्यंच, मैं देव, मैं नारकी, इन रूप अपने को मानता है। फिर उसमें भी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र घटित किया। अब तीसरा लिया कि ये धर्मादि मुझे ज्ञात होते हैं, तो धर्मादि के ज्ञान होने से अपने को धर्म रूप करता है। आचार्य देव के शब्द हैं ये, अपने को धर्म रूप करता है। अधर्मास्तिकाय ज्ञात हुआ तो अपने को अधर्मास्तिकाय रूप करता है, अपने को आकाश रूप करता है, अपने को काल रूप करता है, अपने को अन्य पुद्गल रूप करता है और अपने को अन्य जीव रूप करता है। जीव रूप करता है का मतलब क्या कि इस तरह का विकल्प करता है कि ये मैं हूं, अन्य जीव में मैंने ये मेरे देव शास्त्र गुरु है, ये मेरे घर परिवार के लोग हैं, ये मेरे नातेदार रिश्तेदार है ना। तो ये क्या किया उसने कि अन्य जीव को अपना माना, चाहे घर परिवार के लोग हो, नातेदार रिश्तेदार हो, चाहे देवशास्त्र गुरु हो, सभी परजीव है, अपने से भिन्न है। और जो पुद्गल अपने से सर्वथा भिन्न है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपनी पर्याय में भी नहीं है, उस पुद्गल में अपना माना। और जो पुद्गल के स्कंद दृष्टिगोचर हुए, उन पुद्गल के दृष्टिगोचर स्कंदों में अपने पने की कल्पना की। ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, है ना। धर्म द्रव्य में अपने पने का विकल्प कैसे करता है कि धर्म द्रव्य नहीं हो तो भाई साहब चल नहीं सकता मैं, क्या बात कर रहे हो आप। ये तो धर्म द्रव्य की मेहरबानी है कि मैं चल रहा हूं। तो वो धर्म द्रव्य को अपने रूप किया उसने। इसी तरह अधर्म द्रव्य नहीं हो तो ठहरूंगा कैसे, आकाश द्रव्य नहीं होगा तो रहूंगा कहां, काल द्रव्य नहीं होगा तो परिवर्तन कैसे करूंगा, परिणमन कैसे करूंगा। आ गया। इस तरह अपने को अन्य द्रव्य रूप करता है। ये 3 प्रकार के अध्यवसान लिए। और उन अध्यवसानों में, अध्यवसान का मतलब होता है 2 तरह के अध्यवसान की बात आती है। देखो 2 तरह से अध्यवसान का मतलब होता है एकत्व बुद्धि, ठीक। तो पर में एकत्व बुद्धि वो अध्यवसान मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप होने से अनंत संसार का कारण है। पर में ये पर में सभी आ गया, चाहे वो कर्ता के रूप में हो, चाहे वो पर पर्याय को अपने पने की मानने के रूप में हो, है ना। ये मनुष्य तिर्यंच देव नारकी पर्याय को अपने मान्य रूप में हो, और चाहे धर्मादि द्रव्य को ये मैं हूं इस तरह के विकल्प के रूप में हो, है ना। तो ये अध्यवसान तो एकांत से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। एक और अध्यवसान की चर्चा आचार्य जयसेन ने की है टीका में कि शुद्धात्म स्वरूप में एकत्व, क्या कहा, शुद्धात्मा, अपने शुद्धात्मा में एकत्व ये मैं हूं, कि ये भी एक अध्यवसाय है। अध्यवसाय का मतलब होता है व्यवसाय, कि ये अध्यवसाय कैसा है, तो उन्होंने कहा कि ये शुद्ध अध्यवसाय है और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है और मोक्ष का कारण है ना। तो अध्यवसान, अध्यवसाय का अर्थ ऐसा नहीं अकेला मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के अर्थ में ही आता है, इस शुद्ध के अर्थ में भी अध्यवसाय की चर्चा आती है। यहां जो चर्चा चल रही है, तो यहां क्या चर्चा चल रही है कि वो अनेक, ये अनेक ही है ना। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ के विकल्प से खंडित मन छिन्न भिन्न, जिस पदार्थ के संबंध में विकल्प करेगा उसी रूप अपने को मानेगा। ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये मैं, ये मेरा, ये मैं। अथवा अनेक प्रकार के पदार्थ ज्ञान में झलके तो ज्ञान को अनेक रूप कर देगा कि भाई मेरा ज्ञान तो अनेकाकार है। जबकि आचार्य भगवान ने क्या कहा, ऊपर क्या कहा था अभी, कि विश्व को पी जाने पर भी, विश्व के सारे पदार्थ केवल ज्ञानी के ज्ञान में ज्ञात होने पर भी वो ज्ञान अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। आ गया। और इसी भ्रम के कारण 14 भंगों के 14 कलश अमृतचंद्र आचार्य को लिखने पड़े। क्या करता है ज्ञानी कि पर ज्ञेय को अपने ज्ञान में प्रविष्ट मानता है। बस मूल भूल तो यही है ना उसकी, है ना। पर ज्ञेय को अपने ज्ञान में प्रविष्ट मानता है वो, मूल भूल तो वही है। अब उसको द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, नित्य से, अनित्य से, एक से, अनेक से, तत् से, अतत् से,
द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भी स्वद्रव्य पर स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव अस्ति नास्ति, ऐसे 14 प्रकार के भंगों की चर्चा की। और एक एक कलश में जब आचार्य यहां पर भगवान आत्मा कह रहे हैं, आत्मा को यहां पर आचार्य भगवान आत्मा कह रहे हैं, और वहां पर एक एक कलश में पशु कहा 14 बार, हाँ या। और इस बात को ऐसे नहीं 3 बार समझाया, इस बात को पहले गद्य में समझाया, पद्य में समझाया, है ना, ऐसे ऐसे बहुत उन्होंने लिया है। कारण यही है, अनेक भाई अनेक है तो तेरा चित्त कैसे खेद, तू अनेक कैसे हो गया, ये अनेक है तो रहे, उसे क्या लेना देना तेरे को। लेकिन उसमें क्या करता है कि चित्त सहित लिखा ना, इस प्रकार अनेक पदार्थों के विकल्प से खंडित माने छिन्न भिन्न चित्त सहित सतत प्रवर्त होता हुआ उस प्रकार की वृत्ति से, वृत्ति माने वर्तना माने चारित्र से दुस्थित होता है, माने अपने स्वभाव में स्थित नहीं होता और विकल्पों में ही स्थित रहता है। इसलिए उसे एक आत्मा की प्रतीति, अनुभूति, वृत्ति स्वरूप, कितना बढ़िया परिभाषा लिया है, एक आत्मा की प्रतीति, एक आत्मा की अनुभूति, एक आत्मा की सब में लगा लेना, एक आत्मा की अनुभूति और एक आत्मा की वृत्ति स्वरूप, एक आत्मा की प्रतीति यानी सम्यक दर्शन, एक आत्मा की अनुभूति माने सम्यक ज्ञान, और एक आत्मा की वृत्ति स्वरूप माने सम्यक चारित्र परिणति रूप प्रवर्तमान, जो दृषि ज्ञप्ति वृत्ति रूप आत्म तत्व में एकाग्रता है। दृषि ज्ञप्ति वृत्ति रूप आत्म तत्व में एकाग्रता है। दृष्टि माने दर्शन, आ गया कि नहीं आ गया, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप जो अपना भगवान आत्मा है, तो उसमें जो एकाग्रता है उसका अभाव होने से उस आत्म स्वभाव में उसकी एकाग्रता नहीं है। आ गया, अभाव होने से शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप श्रामण्य हो, शुद्धात्मा में प्रवृत्ति रूप मुनिपना ही नहीं होता। ये यहां भी ही चाहिए, वहां भी ही गलत है। श्रामण्य हो ही माने शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति रूप मुनिपना ही, ये लिया ना, इसी का अर्थ लिया है। ही यहां हो की जगह ही चाहिए। आगे समझ में कि वो नहीं होता, यानी मुनिपने का मतलब क्या हुआ कि मुनिपना किसका नाम है, तो उन्होंने कहा शुद्धात्म तत्व की प्रवृत्ति रूप श्रामण्य। और आपको पता होगा जब चरणानुयोग सूचक चूलिका अपने शुरू की थी तब उन्होंने कहा था शुद्धात्म लाभ की उपलब्धि से मुझे अनुग्रहित करिए। तो फिर आचार्य भगवान ने भी क्या कहा था दीक्षार्थी को कि ले ये शुद्धात्म लाभ की दीक्षा, यानी मुनि दीक्षा क्या है, मुनि दीक्षा, मुनि दीक्षा शुद्धात्मा के लाभ की दीक्षा है। शुद्धात्मा की प्रवृत्ति का नाम श्रामण्य है, उसकी दीक्षा है। शुद्धात्मा आ गया ना, शुद्धात्म तत्व प्रवृत्ति रूप श्रामण्य ही, मैंने शुद्धात्मा में प्रवृत्ति रूप मुनिपना ही नहीं होता, भले 28 मूल गुण का पालन करे, 9वें ग्रेवक जाए, लेकिन अगर शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि नहीं है तो श्रामण्य नहीं है उसका। मुनि वेश धारण किया, मुनि व्रत धारण किया, मुनिपना नहीं आया। मुनिव्रत धार अनंत बार गिरीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। आ गया ना। अब ये गाथा जब चली ना तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि तो अभव्य के लिए लिखी है। जब ये बात चली टोडर दौलत राम जी साहब की, तो कुछ लोगों ने ये बात कही कि भाई ये तो अभव्य के लिए लिखी है। मैंने कहा अभव्य के लिए लिखने वाला तो कोई मूर्ख ही होगा, क्योंकि वो तो पता, सबको पता है, ये तो सबको पता है कि अभव्य कितनी बार धारण कर ले उसका कभी मोक्ष होगा ही नहीं। तो फिर अगर अभव्य के लिए लिखी तो ये लिखने की क्या जरूरत थी, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, क्योंकि अभव्य तो कहते ही उसे हैं जिसे आत्मज्ञान की उपलब्धि कभी होने वाली ही नहीं है। इसलिए अभव्य की तो बात ही नहीं हो, ये बात है भव्य की। और आज इसकी कैलकुलेशन भी आपके सामने रखता हूं। देखो, एक परावर्तन में जीव को कितनी बार द्रव्यलिंग मुनिपना धारण करना पड़ता है, कितनी बार द्रव्यलिंग मुनिपना धारण करे तब एक परावर्तन, एक देव गति परावर्तन, ये है ना,
द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन। 5 परावर्तन है कि नहीं? तो उसमें जो भाव परावर्तन है, तो भाव परावर्तन में नरक भाव परावर्तन, तिर्यंच भाव परावर्तन, मनुष्य भाव परावर्तन और देवगति भाव परावर्तन होता है। ठीक है, अब देखना जरा, सुनना जरा इसको, कि मिथ्या दृष्टि के योग्य आयु, देवगति की मिथ्या दृष्टि के योग्य उत्कृष्ट आयु कितनी होती है? 31 सागर। ठीक है, हाँ 31 सागर, 9वें ग्रह आ गई है ना। 31 सागर के बाद तो जो भी जाएगा, माने सरवार सिद्धि में जाए, उसमें जाए, है ना, कि वो तो नियम से समय दृष्टि होगा, बराबर। और श्रावक की मर्यादा क्या है? कि यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, है ना, कि सच्चा श्रावक हो भावलिंगी। भावलिंगी श्राव भी भावलिंगी होता है, 2 चौकड़ी कसाय का अभाव, वो भावलिंग है श्रावक का, मानो वो यथार्थ श्रावक बना। और 12 अनुव्रतादि का विकल्प। तो वो यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, ताते जय नर जन्म पाए मुनि वे शिव जावे। आया, वहां से चय होकर के नर जन्म प्राप्त करके मुनि होकर मोक्ष में जाता है। श्रावक की मर्यादा अधिकतम 16वें स्वर्ग की है, और 16वें स्वर्ग की आयु कितनी है? 22 सागर। कितनी आयु? 22 सागर। सागर का समय निकाल सकते हो आप? सेकंड का निकाल के बता दो। अच्छा सेकंड के, 1 सेकंड के असंख्या समय होते हैं। सच बताता हूं, ये कभी कभी लगता है, मैं अभी जो आज गुरुदेव का कोई प्रवचन सुन रहा था, इतना गजब का संबोधन कि ये जीव संसार में रह कैसे रहा है। मतलब उन्होंने कहा कि तेरे को दुख लगता क्यों नहीं है 4 गति के परिभ्रमण में? तो उसका एक बहुत मार्मिक बिंदु पे विचार करो जरा, कि अब देखो इसकी आयु की प्रक्रिया कैसे होती है, जरा समझ लेना। स्वर्ग की जगन्य आयु कितनी होती है मुकेश जी? जगन्य आयु 10,000 वर्ष, बराबर ना। अभी सुनना कि 10,000 वर्ष की आयु का पहला भाव, देवगति परावर्तन की बात कर रहा हूं। जितना समझ में आए उतना समझ लेना, नहीं तो इतना तो समझ ही लेना कि हमारे भटकने की कहानी बहुत लंबी है, तो इतना समझ लेना तो भी काम चलेगा। अब 10,000 वर्ष की आयु का पहला भाव धारण किया। अभी अगला भाव कब होगा उसका? कि 10,000 वर्ष एक समय की आयु लेकर के स्वर्ग में जाए, तो वो दूसरा भाव माना जाएगा। अब फिर क्या होगा कि 10,000 एक वर्ष के जितने समय होते हैं, सुन लेना जरा क्या कहा? 10,000 वर्ष के जितने समय होते हैं, एक समय को छोड़ दो कोई बात नहीं, कि 10,000 वर्ष के जितने समय होते हैं, उतनी बार 10,000 वर्ष एक समय की आयु के भाव धारण करे, तब उसका दूसरा भाव गिनने में आएगा। बीच में उल्टी सीधी आयु ले ली, वो गिनती में नहीं है। वो दो मतलब एक समय पूरा हुआ, अभी अब आएगा वो 10,000 वर्ष 2 समय, उसने वो भाव धारण किया, तो वो माना जाएगा तीसरा भाव। अब 10,000 वर्ष 2 समय के जितने समय होते हैं, उतनी बार वापस 2,000 वर्ष, 10,000 वर्ष और 2 समय के उतने समय बनाओ और वापस उतने भाव धारण करे उस आयु के। ऐसे करते 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 31 सागर तक पहुंचता है। सुन लेना, अभी हम ये करते हैं कि इतनी लंबी गणित नहीं समझे अपन को, वो इतने भाव धारण करे, उन सबको भी अपन गौण कर दें। एक बार गौण कर दे, हम गौण करें समझने के लिए, शास्त्र गौण नहीं करता और भटकने में भी नहीं होता वो गौण, बराबर। तो भी 22 सागर एक समय की आयु से लेकर 22 सागर एक समय की आयु से लेकर
31 सागर तक की आयु के समय, 31 सागर की आयु तक के जितने भव होंगे वो गारंटी से, मिथ्या दृष्टि को अगर वो भव होंगे तो गारंटी से द्रव्यलिंगी मुनिपने को धारण करके ही होंगे, क्योंकि सम्य दृष्टि भी जाते हैं। इसलिए मैंने शब्द लगाया कि मिथ्या दृष्टि को यदि ये भव होंगे तो द्रव्यलिंग मुनिपना धारण किए बिना नहीं हो सकते। अब 22 सागर से 31 सागर तक पहुंचो, कितने सागर हुए? बोलो बोलो बोलो। 9 सागर। अभी वो सब गौण कर दिया अपन ने। 22 सागर एक समय, फिर 22 सागर एक समय के जितने भव उतनी बार 22 सागर एक समय की आयु, है ना, वो सब भी गौण कर दो तो भी भाई साहब एक देव गति परावर्तन करने के लिए 9 सागर के जितने समय हैं, इससे तो अनंत गुणे हो गए अगर वो सारी कैलकुलेशन लगाओगे। और वो तो लगेगी, वो तो अपन समझने के लिए समझ रहे हैं खाली, है ना। तो 9 सागर के जितने समय, उससे भी अनंत बार ये जीव द्रव्यलिंग मुनिपना धारण किया है और देवगति परावर्तन पूरा किया है। और आश्चर्य की बात कि ऐसे एक देवगति परावर्तन नहीं, हाल में आ गया, ऐसे ऐसे अनंत 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 देवगति परावर्तन, यानी सारे गति परावर्तन, अभी देवगति परावर्तन की बात चल रही है, वो परावर्तन पूरे किए भैया। अब सोचो क्यों, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम ये बताओ कि तुम कब से हो। नहीं, अनादि से मैंने कब से, अनादि मैंने कितना अनादि, कि जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, कहीं शुरुआत है। हाँ, तो क्या आज तक ये आत्मा भाव बिना रहा? बोलो, विचार तो करो जरा। ऐसे एक एक गति के परावर्तन की बात है। तो ये जो लिखा है ना पंडित दौलत राम जी ने, है ना, तो ऐसा नहीं कि वो अभव्य के लिए लिखा है, ये भव्य के लिए लिखा है। और भव्य इतनी बार धारण करे मुनिपना, और अगर आत्मदर्शन नहीं करे, आत्मा की अनुभूति नहीं करे, तो मुनि व्रत तो धारण किया और धारण करके ग्रेवक में गया। मुनि व्रत, व्रत माने बाहर की क्रिया, शुभ भाव, लेकिन मुनि बना नहीं आया। और मुनि वो द्रव्यलिंगी भी तब कहलाए। 9वें ग्रेवक जाने वाला द्रव्यलिंगी कैसा होता है, अभी जरा सुन लो, वो भी देख लो जरा। मोक्षमार्ग प्रकाशक निकालो, 245 पेज। 200 900 तो खुली नहीं है उसमें। 945 पेज, 245 पेज निकालिए, मोक्षमार्ग प्रकाशक। ये जो पंडितों के पीछे पड़े हुए हैं ना लोग कुछ आजकल, वो इसीलिए पड़े हुए हैं कि इतनी खुली खुली लिख दी उनने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक भैया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक निकालो अपना। हाँ, मोक्ष मेरा गुजराती निकल गया, चलो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 245 पेज। मिलेगा मिलेगा। एक मिनट एक मिनट। हाँ देखो, यहां पे लिखा है, ये आया ना समाधान, यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो, तो उसके नीचे वाला पैरा वही बतलाते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि राज्यादिक को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है। बराबर है ना, कोई तकलीफ थी घर में इसलिए मुनि हो गए, वो नहीं है बात। राज्यादिक को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है। आ गया? उग्र से उग्र अंशनादि बहुत तप करता है, उग्र से उग्र। क्षुदादिक परिसह 22 परिसह सहता है,
शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता। सारा देखना बाहर की कितने जबरदस्त। व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है। यह नहीं कि श्रावकों ने दे दिया इसलिए हम उपयोग कर रहे हैं। व्रत भंग के अनेक कारण मिले तो भी दृढ़ रहता है। दृढ़ता तो तुम्हारी चाहिए क्या? किसी से क्रोध नहीं करता, सोच लो। ऐसे साधनों का मान नहीं करता, ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है, और इन साधनों के द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। आ गया? यदि ऐसी दशा न हो तो ग्रेवयक पर्यंत कैसे पहुंचे भाई साहब? परंतु उसे मिथ्या दृष्टि, चलो मिथ्या दृष्टि कह दो, कोई तकलीफ नहीं। आगे लिखा असंयमी ही। इतना सब कुछ पालते हुए भी कहां रखा? मिथ्या दृष्टि असंयमी ही शास्त्र में कहा है। कहां कहा है? शास्त्र में कहा है। तो टोटरमल जी साहब से प्रमाण मांगे कि कहां कहा, बताओ। शास्त्र में आपने लिख दिया शास्त्र में कहा है, हम कौन से शास्त्र को ढूंढे? समय सार का 137 नंबर का कलश। समितियों का पालन करता है, महाव्रत आदि का पालन करता है, तथापि वह पापी है। इस शब्द का प्रयोग किया है। अभी क्या मैंने 137 कलश अमृतचंद्र आचार्य का। उसका कारण यह है कि उसके तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। आगे बात समझ। इसलिए पहला नंबर किसका है भाई? भाई पहला नंबर तत्व का श्रद्धान और तत्व का ज्ञान का नंबर है ना। तत्व श्रद्धान और तत्व ज्ञान का नंबर, क्योंकि तत्व श्रद्धान और ज्ञान नहीं हुआ तो इतना पालने पर भी मिथ्या दृष्टि और असंयमी का टाइटल मिलेगा। मैंने कभी कभी लगता है कि जो मुमुक्षु लोग, अपन लोग होते हैं मुमुक्षु लोग, और अपन ये बार बार पढ़ते हैं कि मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। इतना जोर शोर से पढ़ते हैं, जरा सा कोई आ जावे ना, ड्रेस बदला हुआ, भोजन बदला हुआ, तो लाइन लगती है पीछे। तो द्रव्यलिंगी, अगर कोई सच्चा द्रव्यलिंगी आ जाएगा मतलब बार का, तो फिर तो समय सार पड़ता है। तो ये सोनगढ़ी मुनि है। ये लक्षण है क्या? समय सार पढ़ना ये लक्षण है क्या मुनि का? कि समय सार पढ़े वो सच्चा मुनि? कि फिर तो पद्म पुराण रविशरण आचार्य ने लिखा, पद्म पुराण, तो वे सच्चे मुनि होंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पद्म पुराण लिखा। ऐसा नहीं है भैया। मुनिपना है ये पैमाना नहीं है जो हम नापते हैं। ये तो समय सार की स्वाध्याय करते हैं तो अच्छे महाराज है। जैन दर्शन अच्छे और बुरे पर नहीं चलता। जैन दर्शन चलता है सच्चे और झूठे पर। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये नहीं। ये अच्छे और बुरे, ये कसाई भेद करता है, और सच्चे और झूठे का विवेक ज्ञान करता है। समझ आ गया? हमें ज्ञान के विवेक से काम लेना पड़ेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लिखा तत्वों का श्रद्धान ज्ञान सच्चा नहीं हुआ है। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान हुआ है। मैंने जैसे निश्चयवासी का, व्यवहारावासी का वर्णन किया ना, उस तरह हुआ है। उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कसायों का अभिप्राय आता है। कैसे आता है भी जरा वो भी सुन लो। किस प्रकार? सो सुनो। वह पाप के कारण रागादि को तो हे जानकर छोड़ता है। पाप तो बुरा, अरे भैया नरक जाना पड़ेगा, पाप का कारण बुरा 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 बुरा, उसको तो छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है। पहले नंबर की भूल है ना। ये पुण्य की मिठास तो इतनी जबरदस्त है जीव को। क्यों बाबूजी ने पूजा में लिखा ना, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसाहे मेरा अंतस्थल, है ना। तो लोगों ने पूजा ही बदल दी भले आदमी ने।
उन्होंने लिखा पाप रूप अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। अभी ध्यानत राय जी ने लिखा, चलो बाबूजी ने लिखा उसको तो बदल दिया तुमने, अभी ध्यानत राय जी का क्या करोगे? उनने लिखा पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश, तो उनने वहां भी बदल दिया, पुण्य को हटा दिया, पाप भाव सब नाश के। मैंने कहा पुण्य को लेकर के जाओगे सिद्धालय में, क्या है सब। देखो ये प्रशस्त राग का मिठास बताता है अंदर में, कि प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। किसकी वृद्धि का? प्रशस्त राग की वृद्धि का, स्वभाव की वृद्धि का नहीं। सो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। क्या है भैया वो? कषाय है कि कषाय है? तो प्रशस्त राग भी तो कषाय है। कषाय को उपादेय माना तब कषाय करने का ही अभी श्रद्धान रहा। जब तुम कषाय को उपादेय मान रहे हो तो तुम्हारा श्रद्धान क्या माने हम? कषाय करना है। जिसको उपादेय माना उसको बढ़ाना है ना, सीधी सी बात है। अगर बढ़ाना नहीं हो तो उपादेय कैसे मानोगे? देखो ये है। और अप्रशस्त पर द्रव्यों से द्वेष करके, अप्रशस्त माने जो घर परिवार के लोग है, स्त्री पुत्र आदि के, धन रुपया पैसा आदि ये बाहर के संयोग है, कि इनके प्रति द्वेष करके प्रशस्त पर द्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। देव सास गुरु हुए, ये हुए, राग करने का अभिप्राय हुआ। कुछ पर द्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। कुछ भी परद्रव्य, कुछ परद्रव्य में कुछ परद्रव्यों का मतलब कुछ भी परद्रव्यों में कुछ भी साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। और मुनिराज का लक्षण क्या है? कि मुनिराज का लक्षण है साम्य को प्राप्त करता हूं। आ गया? इतना स्पष्ट लिखा है, प्रश्न तो बहुत है। आगे लिखा है सम्य दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखता है। हमको दोष देते हो, सम्य दृष्टि भी तो रखता है। तो उत्तर दिया पंडित जी ने, जैसे किसी को बहुत दंड होता था वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है, परंतु थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, परंतु सद्दान में दंड देना अनिष्ट ही। बोलो, शुभ राग को किसके स्थान पे रखा उन्होंने? दंड के स्थान पर। लेकिन बहुत दंड होता था, मैंने पाप भाव होता था, तो थोड़ा दंड दिया, मंद कषाय का परिणाम किया। और मंद कषाय का परिणाम किया तो उसमें थोड़ा अर्श भी हुआ उसको, चलो भैया पाप से बचे। लेकिन जो कषाय का परिणाम किया, कि उस कषाय के परिणाम को भी मानता तो दंड ही है। इसलिए उसी प्रकार समय दृष्टि पाप रूप बहुत कषाय होती थी, सो वह पुण्य रूप थोड़ी कषाय करने का उपाय रखता है। थोड़ी कषाय होने पर हर्ष भी मानता है, परंतु सद्दान में कषाय को हे ही मानता है। अरे कषाय को हे ही मानता है, इसलिए तो वो समय दृष्टि है। और हे मानने पर भी उसको अभी कषाय है, इसलिए वो अभी भगवान नहीं है। क्योंकि भगवान को कषाय नहीं होती और समय दृष्टि कषाय को उपादेय नहीं मानता। हम क्या सोचते कि जब तुम कषाय को हे मानते हो फिर करते क्यों? मेरा तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है उसके लिए, बोलता हूं मैंने कहा अच्छा भैया आप हॉस्पिटल में गए है ना, और आप अपनी हड्डी टूटी मान लो, और हॉस्पिटल में गए, एडमिट हो गए, अपने घर से ज्यादा सुविधा है, ठीक है। डॉक्टर से पहला सवाल क्या होता है हमारा? तो हो गया भैया भर्ती तो हो जा पहले, छुट्टी की बात बाद में करना, बोलो। लेकिन पहला सवाल क्या होता है हमारा? तो आप हॉस्पिटल को उपादेय मानते हो कि हे मानते हो? हे मानते हो, फिर रहते क्यों हॉस्पिटल में? उपादेय नहीं मानते फिर भी रहते हो, और रहते हुए भी उपादेय नहीं मानते। बस ज्ञानी की भी यही स्थिति है। ज्ञानी का भी यही है, कसाई को उपादेय नहीं मानता फिर भी कसाई के परिणाम में रहना पड़ता है। पूर्ण वितरागता नहीं है, निरोगता नहीं है, तभी तो हॉस्पिटल में आया है। हड्डी टूट गई तभी तो हड्डी के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। हड्डी तोड़ के थोड़ी आया है, नहीं, हड्डी तोड़ के थोड़ी आया कि घर में तो सुविधा है नहीं, चलो हड्डी तोड़ो ना, हॉस्पिटल में जाएंगे ना। ऐसा आया है क्या वो? है ना, ए है भैया। तो यह बहुत अच्छा लिखा है ये। तथा जैसे कोई कमाई के कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है,
उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग को उपादेय रखता है। माने ये मिथ्या दृष्टि को प्रशस्त राग की उपादेयता व्यापार के समान है। तो व्यापार आप बढ़ाना चाहते हो कि घटाना चाहते हो? भाई कितना, एक दुकान बढ़ जाए, 2 दुकान बढ़े तो मायूस होते होंगे, अरे क्या करे, 2 दुकानें हो गई, एक थी तो अच्छी थी, और फिर 4 हो जाए तो, है ना, और फिर पूरे देश में आपकी दुकान की चेन चल जाए तो, कि हमारा ब्रांड है, ये हमारा ब्रांड है, इस ब्रांड पर हमारी मोनोपोली है, और पूरे देश में आपका ब्रांड चल रहा है और लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो गया। 1 करोड़ से शुरू किया था, अभी 1000 करोड़ का टर्नओवर हो गया। अभी बोलो हर्ष होएगा कि नहीं होएगा, कि खेद होगा? कह रहे 1 करोड़ तो संभल नहीं रहा था, 1000 करोड़ को कहां संभालें? ऐसा भाव आता है कभी? नहीं, ऐसा भाव आता है कभी 1000 करोड़ को कहां संभालेंगे? कि 1000 करोड़ क्या, 1 लाख करोड़ क्यों नहीं होवे, आने दो। तो ऐसे द्रव्यलिंगी मुनि के आने दो, समझा गया? मैंने प्रशस्त राग को वो व्यापार के स्थान पे मानता है और सम्यक दृष्टि दंड देने के स्थान पे मानता है। जीएसटी में गलत बिल चला गया, समझ लो, अभी मेरे को पता नहीं कानून क्या है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। अब उसमें पेनल्टी हो गई कितनी, कि साहब आपको 50,000 की पेनल्टी। अपने कहा साहब ले दे के कुछ देख लो, अभी ऊपर तो गया नहीं है मामला, आपस में निमट लेते हैं, हम कागज भी सबमिट कर देंगे, ऐसा नहीं, कागज हम सही सबमिट कर देंगे, आप पे भी कोई आंच नहीं आएगी। नहीं, अरे नहीं तो हम भी समझते हैं आप ऐसा ही बोलोगे, लेकिन जो कुछ भी लेना देना हो तो क्या 10% से कम में बात थोड़ी बनती है। कि ये पकड़ो, कितने दिए? 5,000, और ये 1,000 दिवाली की मिठाई के, लो जी। अब खुश, हम भी खुश, वो भी खुश, लेकिन अंतरंग में कितने खुश हैं बताना जरा। इसलिए खुश हैं कि 50,000 नहीं देने पड़े, 44,000 बचे, उसकी तो प्रसन्नता है, हर्ष है, लेकिन 6,000 गए ना। फिर मुनि से बोलते हैं कि तेरे को इतनी अकल नहीं है, एक छोटे से तेरे कागज के कारण, छोटा सा तेने एंट्री में हेर फेर कर दिया, ध्यान नहीं दिया, खाली अपना हिसाब किताब सही था, तेने ध्यान नहीं दिया, उसके कारण अपने को 6,000 रुपए लग गए, तेरी तनख्वाह में से काटू क्या? ऐसा बोलते कि नहीं बोलते उसको? क्यों भाई 6,000 से तुम खुशी मना रहे थे, जब निकले थे ऑफिस से तब तो हंसते हुए निकले थे कि भाई साहब वो 44,000 बचे ना, उसकी खुशी है हमको, लेकिन 6,000 तो लगे। सम्यक दृष्टि को ऐसा है, सम्यक दृष्टि को राग आता है, शुभ राग भी आता है तो दंड के समान लगता है, और मिथ्या दृष्टि को राग आता है वो उसको कैसे लगता है? व्यापार के समान लगता है। आगे बात समझ, तो ये आ गया। उपाय बन जाने पर हर्ष भी मानता है। इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान, ये अभिप्राय का अंतर आ गया। देखो बाहर की प्रवृत्ति समान है, बाहर का हर्ष भाव समान है, लेकिन अभिप्राय में कितना जमीन आसमान का अंतर है कि सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में वह प्रशस्त राग दंड के समान है और मिथ्या दृष्टि के व्यापार के समान सद्धान पाया जाता है। जिसने दंड के समान जाना वो दोबारा दंड देने की कोशिश नहीं करेगा, दंड है वो, और जिसने व्यापार माना वो उसको कभी भी घटाने की कोशिश नहीं करेगा। ये अभिप्राय का अंतर है, और इस अभिप्राय के अंतर का ख्याल जीवों को नहीं आता और बाहर की क्रिया और बाहर के प्रशस्त राग को देख करके मुग्ध हो जाते हैं। इसलिए कहा कि इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। आया कि नहीं है? ये बहुत, मैंने ऐसे बहुत बिंदु मोक्ष महाप्रकाशक में पंडित जी साहब ने लिए, बहुत जोरदार। देखो अपना तो वही जो चल रहा था, अपना तो जो चल रहा था प्रवचन सार में, वही आ जाओ वापस। तो ये आ गया कि वृत्ति रूप मुनिपना ही नहीं होता। यहां से अपनी बात चली थी जो मोक्ष महाप्रकाशक के प्रमाण के साथ गई। इससे ऐसा कहा गया है कि किस लिए कहा गया कि शुद्धात्म प्रवृत्ति रूप श्रामण्यपना ही, मैंने शुद्धात्म तत्व में प्रवृत्ति रूप मुनिपना ही नहीं होता। किसके अभाव के कारण? आत्म तत्व की एकाग्रता का अभाव होने के कारण नहीं होता। इससे ऐसा कहा गया है कि
मोक्ष मार्ग जिसका दूसरा नाम है। माने आप मोक्ष मार्ग कहो, ऐसे श्रामण्य की, माने श्रामण्य कहो, मोक्ष मार्ग कहो, एक ही बात है। दूसरा नाम है, मैंने पर्यायवाची नाम। जैसे होता है कि नहीं होता कि भाई किसी आदमी के दो नाम हो, कि ये मेरा घर का नाम है, ये मेरा फलाना नाम, ये स्कूल का नाम है, ये घर का नाम है, तो वो आदमी तो वही है ना, एक ही। तो इसी तरह कि ऐसा कहा गया है कि मोक्ष मार्ग जिसका दूसरा नाम है, ऐसे श्रामण्य की सर्व प्रकार से सिद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए कि मुमुक्षु को भगवान अरहंत सर्वज्ञ से उपज्ञ, माने स्वयं जानकर कहे गए शब्द ब्रह्म में कैसा है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा हुआ, जान करके कहा हुआ आगम वो कैसा है, तो उन्होंने कहा शब्द ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या होता है कि ब्रह्म होता है ना, वो अनादि अनंत होता है। लोक में ब्रह्मा को अनादि अनंत मानते नहीं लोग, कि ऐसे ये शब्द ब्रह्म, मैंने भले ही भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आया, लेकिन जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में आया वही आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था, वही भूतकाल के अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में आया। अरे जो भरत क्षेत्र के भगवान की दिव्य ध्वनि में आया वही विदेह क्षेत्र के भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। मैंने बहुत से लोगों ने ये भरत क्षेत्र विदेह क्षेत्र के नाम पे पार्टियां खड़ी कर दी, ये सिमंदर भगवान, ये विदेह क्षेत्र के भगवान। भाई साहब ये पूछना आदिनाथ भगवान कहां से आए थे, सरवार सिद्धि में कहां, ऐसा नहीं है ना कि जिनको भरत क्षेत्र में भगवान होना हो वो विदेह क्षेत्र में मुनि दशा धारण ही नहीं करते कभी, ऐसा तो नहीं है ना। और जिनको विदेह क्षेत्र में भगवान होना हो उनको भरत क्षेत्र में कभी मुनि दशा का परिणाम आएगा ही नहीं कि भैया अपन तो भरत क्षेत्र विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर होंगे तो अपन तो विदेह क्षेत्र में जाके मुनि दशा धारण करेंगे। अरे यहां से मुनि दशा धारण करके स्वर्ग में चले जाएं, है ना, और स्वर्ग से विदेह क्षेत्र चले जाएं और वहां मुनिपना धारण करके मोक्ष चले जाएं। कोई जीव विदेह क्षेत्र में मुनिपना धारण करे, वहां से स्वर्ग में जाए और वहां से यहां आकर के तीर्थंकर होकर के मोक्ष चला जाए, उसमें क्या दम है ना। ये ऐसा तो शब्द ब्रह्म में जिसका कि अनेकांत रूपी केतन, केतन का अर्थ होता है चिन्ह, ध्वज, लक्षण, क्या है हमारा अनेकांत। आचार्य समंतवदन ने कहा हम कभी किसी शब्द के साथ स्यात् शब्द का प्रयोग नहीं भी करें तो तुम समझ लेना, क्योंकि वो हमारा ट्रेडमार्क है ना। स्यात् पद लक्षण प्रकट है ना, उसमें निष्णात होना चाहिए, आगम में निष्णात होना चाहिए। ये यहां ये कह रहे हैं आगम में निष्णात होना चाहिए, है ना। देखो भावार्थ, आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं होता, एक, पदार्थों के निश्चय बिना अश्रद्धा जनित तरलता, पर कर्तृत्वाभिलाष जनित क्षोभ और पर भोक्तत्वाभिलाष जनित अस्थिरता के कारण एकाग्रता नहीं होती। बराबर नंबर, ये आ गया ना। अश्रद्धान जनित उसको तरलता बोला, पर कर्तृत्व अभिलाषा जनित को बोला क्षोभ, और पर भोक्तत्व अभिलाषा जनित को अस्थिरता। ठीक है, तो उसके बिना एकाग्रता नहीं होती, और एकाग्रता के बिना एक आत्मा में श्रद्धा ज्ञान वर्तन रूप प्रवर्तमान शुद्धात्म प्रवृत्ति न होने से मुनिपना नहीं होता। लिखा है साहब। अच्छा, इसलिए मोक्षार्थी का प्रधान कर्तव्य शब्द ब्रह्म रूप आगम में प्रवीणता प्राप्त करना ही है। ये शब्द ब्रह्म का बहुत अच्छा अर्थ खुलासा किया है। परम ब्रह्म रूप वाच्य का वाचक, परम ब्रह्म माने भगवान आत्मा, वो परम ब्रह्म है। उस परम ब्रह्म रूप वाच्य का वाचक द्रव्य श्रुत है। इन गाथाओं में सर्वज्ञोपज्ञ समस्त द्रव्य श्रुत को सामान्यतया आगम कहा है, सामान्यतया आगम कहा है। बराबर, कभी द्रव्य श्रुत के
आगम और परमागम ऐसे दो भेद भी किए जाते हैं। वहां जीव भेदों और कर्म भेदों के प्रतिपादक द्रव्य श्रुत को आगम कहा जाता है और समस्त द्रव्य श्रुत के सारभूत चिदानंद एक परमात्म तत्व के प्रकाशक अध्यात्म द्रव्य श्रुत को परमागम कहा जाता है। ये जय सेनाचार्य की टीका का अर्थ उसमें से लिया है। आगम किसे कहा जाता है? सामान्यतः यहां तो आगम अध्यात्म का भेद नहीं करके सामान्य रूप से आगम की चर्चा की। अब आगम को दो प्रकारों में विभाजित किया। एक होता है जीव के भेदों की और कर्म के भेदों की चर्चा करने वाला, जीव और कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा करने वाला, उनके भेद प्रभेदों की चर्चा करने वाला द्रव्य श्रुत, वो आगम कहलाता है। उसके अंतर्गत ये सठखंडागम, कषाय पाउड़, महाबंध, गोमटसार जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, छपनासार वगैरह वगैरह, त्रिलोकसार वगैरह ये सब आता है। और समस्त द्रव्य श्रुत के सारभूत, कि सारे द्रव्य श्रुत में सार क्या है? तो उन्होंने कहा चिदानंद एक परमात्म तत्व के प्रकाशक, कि जो एक चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा का प्रकाशन करने वाला है, ऐसा अध्यात्म द्रव्य श्रुत को परमागम कहा जाता है, जिसमें समय सार आदि परमागमों की गणना इसी परमागम में होती है ना। इसको क्या कहा कि परमागम, ये समय सार परमागम है, गोमट सार आगम है, समय सार परमागम है। क्यों? क्योंकि गोमट सार का सार, गोमट सार में से भी सारभूत तत्व जो निकाला गया वो समय सार में निकाला गया। तो वो आगम शैली के ग्रंथ हैं और ये अध्यात्म शैली का ग्रंथ है। वो जीव और कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा करते हैं और ये अध्यात्म जीव और कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध करते हैं। वे गुणस्थानों का विस्तार करते हैं और यहां कहते हैं जीव में गुणस्थान नहीं है। वे मार्गणा स्थान की चर्चा करते हैं, यहां कहते हैं मार्गणा स्थान नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनने नहीं कहा हो, उन ग्रंथों में भी वो बात आई है, लेकिन वहां पर विस्तार उनका है और इस बात की गौणता है। यहां विस्तार शुद्धात्मा की चर्चा का है और गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि की चर्चा भी नहीं आई हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि गुणस्थान नहीं है, 14 गुणस्थान आत्मा में नहीं है, तो नहीं है ये बताने के लिए भी 14 गुणस्थानों का स्वरूप बताया। स्वरूप बता करके फिर ये सिद्ध किया कि बताओ ये आत्मा में कैसे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो मोह और योग के निमित्त से होते हैं, मोह और योग के निमित्त से होते हैं, और भगवान आत्मा तो निर्मोही तत्व है, भगवान आत्मा में गुणस्थान कैसे हो सकते हैं। इस तरह ये 232 नंबर की गाथा हुई। अब आगे ये बात आएगी कि आगमहीन के मोक्षाख्य माने मोक्ष नाम से कहा जाने वाला कर्म क्षय नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। ये 233 नंबर की गाथा में आएगा।